नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। बहुत सारे वैकेंसी आ रही है इलेक्शन के चक्कर में, तो भाई थोड़ा मेहनत करो। तो रेशियो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका हम आपका इधर 23 क्वेश्चन किए हैं, आज 24वां क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, जितना भी रेशियो में हमने पढ़ाया, 3 वीडियो 4 वीडियो या 5 वीडियो जो भी दिए हैं, अभी सिर्फ हम लोग क्या पढ़े हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नहीं जी, ये पहला क्वेश्चन ही हम लोग अभी सीखे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन। आज हम लोग सीखेंगे क्वांस बेस्ड। नहीं, सिक्के पर संबंधित प्रश्न, ये भी एग्जाम में आते हैं, भर भर के आते हैं। तो आज दूसरा क्वेश्चन रेशियो का हम लोग सीखेंगे, क्वांस के बारे में जानेंगे, सिक्के संबंधित प्रश्न। नहीं, तो ध्यान दीजिए, क्वांस अगर आपको क्वांस संबंधित प्रश्न निकालना है, सिक्के संबंधित प्रश्न बनाना है, तो वही लड़का नहीं बना सकता है जिसको से पूछा जाए कि 10 रुपया में 1 रुपया के कितने सिक्के होते हैं, 10 रुपया में 5 रुपया के कितने सिक्के होंगे, 10 रुपया में 2 रुपया के कितने सिक्के होंगे। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी बंदा होगा जो ये नहीं बता देगा कि 20 रुपया में 5 रुपया के कितने सिक्के होंगे। नहीं, तो सब बता देगा। और दूसरी चीज, अगर आपसे ये पूछे कि 5 रुपया वाला सिक्का आपके पास 2 गो है तो के रुपया है, तो आप बोलिएगा 10 रुपया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना जब आपको करने आता है कि 10 रुपया में 5 के सिक्के होंगे या 5 के 2 सिक्का होगा तो के रुपया होगा, अगर इतना आपको जोड़ने आता है, यकीन मानिए ये वाला टाइप एकदम सुकून से निकल जाएगा। नहीं, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई। सिक्के संबंधित प्रश्न क्वांस के बारे वाले चलते हैं। नहीं, चलिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप डिटेल से समझिएगा। इसमें 2 टाइप आता है, ध्यान रखिएगा। क्वांस वाले में ना ये 2 टाइप इसमें क्वेश्चन बनता है। ओ तेरी, चलिए इसमें 2 टाइप होता है। एक होता है कि आपको ना मूल्य दे दिया जाएगा, जैसे कहेगा कि इन सिक्के का कुल मूल्य 50 रुपया है। दूसरा टाइप कहेगा कि इन सिक्के का सॉरी ये जो मूल्य है, ये मूल्य का कुल 50 सिक्का है। तो बस इसी का इसमें गेम है, इसी में गेम है कि एक आपका मूल्य दिया हुआ रहेगा और एक आपका सिक्का हुआ दिया हुआ रहेगा। तो सिक्के संबंधित में मात्र 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों के दोनों इजी हैं, दिक्कत वाली कोनो बात नहीं है। पहले बेस समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन में आपका ये 50 रुपया मूल दिया हुआ रहेगा, दूसरा क्वेश्चन में 50 रुपया सिक्का दिया हुआ रहेगा। तो बस अगर मूल दिया हुआ है तो हम अपना रेशियो को मूल में बदल देंगे, अगर ये सिक्का दिया हुआ रहेगा तो हम अपने रेशियो को क्या कर देंगे? सिक्का में बदल देंगे। नहीं, इसके बाद आप पढ़ चुके हैं कि रेशियो का नियम लगा देंगे कि जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे और जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। तो चलिए, अब ना हमें समझाने वाली कोई बात है ना आपको कोई समझने वाली बात है, बस आप मेरे साथ जोड़ते रहिए। नहीं, कह रहा है एक बैग में 396 रुपया है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक बैग में टोटल कितना है, एक बैग में टोटल कितना है भाई? तो 396 रुपये है। नहीं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और दिया हुआ है कितना? 25 पैसा। नहीं, यहां देखिए सिक्के का अनुपात यानी क्वांस दिया हुआ है, क्वांस दिया हुआ है कितना भाई? तो दिया हुआ है सर कि 5:8:12 के अनुपात में है। कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। अभी कुछ नहीं किए हैं, बस क्वेश्चन को लिखे हैं। कह रहा था कि जिनमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:8:12 है। तो लिखे हैं कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के जो क्वांस हैं, सिक्के हैं, उनका अनुपात 5:8:12 है। अब ध्यान से, गेम यहां फंसा हुआ है। निश्चित राशि आपका दिया हुआ है 396। नहीं,
396 रुपया दिया हुआ है। यहाँ देखिए 396 रुपया दिया हुआ है, तो क्या हम रेशियो को रुपया में नहीं बदल सकते हैं? रेशियो को हम लोग भैया क्या मूल्य में बदल सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर, बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। ओहो, बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। कैसे भाई? मूल्य मतलब प्राइस होता है, तो इंग्लिश में आप प्राइस भी जान लिख सकते हैं। चलो हिंदी में मूल्य होता है। तो भाई ये मूल्य दिया हुआ है 396 रुपया। यहाँ देखिए 396 रुपया, या आप ये भी समझ सकते हैं 396 रुपया है तो मूल्य नहीं बोलिएगा तो धन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मूल्य बोलिए धन बोलिए एक ही बात है, नहीं? तो आपका ये निश्चित राशि 396 जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? पूरा इन सिक्के का मूल्य दिया हुआ 396। यहाँ हम लोग जोड़ लीजिए, जुड़ाने आ जाएगा। देखिए के रुपया वाला सिक्का है, 1 रुपया वाला सिक्का है, और आपके पास कॉइन्स कितने हैं? 5 कॉइन्स हैं। तो भाई 1 रुपया वाला अगर आपके पास 5 सिक्के हैं तो क्या आप मूल्य नहीं बता दीजिएगा कि कितना है? तो आप बोलिएगा हाँ सर बता देंगे, 5 रुपया होगा। नहीं भैया, ये समझ में आया? कोई बड़का बात नहीं है। 1 रुपया आपके पास 5 सिक्का है, नहीं तो कितना मूल्य हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 5 रुपया हो जाएगा। आगे 50 पैसा वाला सिक्का आपके पास 8 गो है, बोलिए तब। 50 पैसा वाला सिक्का आपके पास 8 गो है, तो हम पूछ रहे हैं भाई पैसा कितना है, मूल्य कितना है, धन कितना है? नहीं तो बोलिएगा सर 2 अठन्नी 1 रुपया होता है। अठन्नी समझ रहे हो ना? 50 पैसा को हम लोग के जमाना में अठन्नी बोला जाता था। तो 8 अठन्नी है, इसका मतलब 4 रुपया। भाई समझ रहे हो ना? 25 पैसा वाला आपके पास 12 सिक्का है, तो मूल्य कितना होगा? तो 4 रुपया में होता है 1 रुपया, तो 12 रुपया है, मतलब 3 रुपया है। हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ समझाने की जरूरत है, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, हम नहीं समझते हैं। चलिए यहां आप जोड़ लीजिए। यहां देखिए टोटल, यहां इसका मूल्य था 396, यहां हम लोग रेशियो में जोड़िएगा टोटल मूल्य, तो 5 रुपया, 4 रुपया, 9 रुपया, 3 रुपया, 12 रुपया हो जाएगा। तो टोटल क्या करेंगे सर? टोटल की तुलना टोटल से कर लेंगे। चलिए टोटल की तुलना हम लोग क्या कर लेंगे? टोटल से। अब जिसे निकालना है उसे गुना कर लेंगे। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए 50 पैसे के सिक्के निकालना है, तो 50 पैसे के सिक्के यहाँ देखिए 50 पैसा का मूल्य करता 4 रुपया से गुना कर देते। कह रहा है 50 पैसे के सिक्के का 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए, कॉइन्स बताइए। तो 50 पैसा के सिक्का कितना है? 8 है, तो जिसे निकालना है उसे 8 से गुना कर देते, जिसे निकालना है उसे गुना कर लेंगे। काटिएगा तो ये वो आपका आ जाएगा 12 तिया 36। यहाँ 39 है तो 36 हुआ, तो 3 बच गया, फिर 6 उतारिएगा 36, तो ये हो गया 12 तिया 36। अब गुना कर लीजिएगा तो 8 33 8 है, नहीं तो 8 तिया 24 के 4 हो गया, बाकी हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 26, यानी आंसर आ जाएगा 264। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, सबसे आसान टाइप है। अब रेशियो का पूरा टाइप आसान है, नहीं ऐसे भी रेशियो आसान ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाएं भाई, क्या इसको रिवीजन कर दें एक बार? यहां तक आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के की संख्या, कॉइन्स की संख्या 5:8:12 के अनुपात में है। अभी सिखाए थे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक यहाँ मूल्य दिया हुआ रहता है, एक सिक्का दिया हुआ रहता है। तो ये मूल्य दिया हुआ है, तो अगर ये मूल्य दिया हुआ है तो हम पूरा रेशियो को मूल्य में बदल देंगे। 1 रुपया आपके पास 5 सिक्का है तो 5 रुपया होगा, 50 पैसा वाला 8 सिक्का है तो 4 रुपया होगा, 25 पैसा वाला 12 सिक्का तो 3 रुपया होगा। टोटल मूल्य निकालिएगा तो 5 4 9 और 3 12 रुपया हो जाएगा। ये टोटल मूल्य कह रहा है 396। तो रेशियो का ये मेथड है कि जो दिया हुआ है उसका तुलना उससे कर दीजिए और जिसे निकालना है उसे गुना कर दीजिए। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? 8 है,
तो 8 से गुना कर दिए, हल करना कोई बड़का काम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के के रूप में कह रहा है भाई 1 रुपया 50 पैसा और है आपका कितना 10 पैसा। नहीं, यहां देखिए सिक्के, सिक्के मतलब कॉइंस दिया हुआ है, कॉइंस दिया हुआ है किस अनुपात में, 6:9:10 के अनुपात में। नहीं, ये रुपया है, ये पैसा है, पैसा है भाई। अब आगे बढ़ जाइए, कह रहा है कि अनुपात में 34.5 रुपये हैं। रुपये मतलब मूल्य, यहां दिया हुआ है 34.5 रुपये। नहीं, अब क्या हम लोग इसको रुपया में बदल सकते हैं मेरे भाई? इधर हम लोग क्या रुपया में बदल सकते हैं, मूल्य में बदल सकते हैं, प्राइस में बदल सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर। भाई 1 रुपया वाला आपके पास 6 सिक्का है, कितना पैसा होगा? तो बोलिएगा सर 6 रुपया हो जाएगा। नहीं, अच्छा यहां आ जाइए, 50 पैसा वाला 9 गो है, मतलब 4.5 रुपया हो जाएगा। बोलो महारथियों जी। 10 पैसा वाला 10 कॉइन्स है, मतलब कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। अब यहां देखिए टोटल मूल्य है साढ़े कितना 34 रुपया। यहां हम लोग अपना मूल्य को जोड़ते हैं, तो ये 6 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया और 50 पैसा और 11.5 रुपया। ये टोटल कह रहा है 34.5 है, जबकि रेशियो कह रहा है 11.5 है। तो टोटल के तुलना टोटल से कर लेंगे, जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। क्या कह रहा है? 10 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना वाले भाई? 10 पैसा वाले। नहीं, तो 10 पैसा वाला सिक्का, यहां देखिए 10 पैसा वाला सिक्का कितना है? तो बोलिएगा सर 10 है। तो बस जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे, तो 10 से गुना कर देंगे। हल करना तो आसान है, हम इसे करवाइएगा, कर देते हैं। दशमलव से दशमलव खत्म, ये आपका 11 तिया 33 और 5 तिया 15, तो 15 में एक जुटेगा तो 34 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका सीधे 10 तिया 30, ऑप्शन नंबर बी। चलो बताओ सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो छोड़ाओगे भाई कि तोड़ाओगे, ये तुम पर निर्भर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। चलिए 26 में क्या है थोड़ा समझते हैं। एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में कितना कितना वाले हैं? 1 रुपया 50 पैसे और आपका कितना 10 पैसे। नहीं, सिक्के के रूप में। सिक्के के रूप में मतलब क्या दिया हुआ है? कॉइंस दिया हुआ है, सिक्का का अनुपात दिया हुआ है कितना? ओ लगता है ये अभी बना रहे थे, रिपीट कर गया भाई। चलिए 26 नंबर आते हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 2, 5, 6 के अनुपात में है। चलिए आराम से करते हैं। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का का अनुपात दिया हुआ है, कॉइंस का अनुपात दिया हुआ है कितना? 2, 5 और ये 6। करा इन सिक्के का कुल मूल्य 42 रुपया है। इन सिक्के का कुल मूल्य कितना है? 42 रुपया। हम लोग बोलेंगे चल झूठा, हम लोग अपना जोड़ लेंगे। नहीं, इन सिक्के का मूल्य निकालो भाई। 1 रुपया आपके पास 2 गो है, कितना पैसा कितना मूल्य हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 2 रुपया हो जाएगा। नहीं, 50 पैसा वाला 5 गो है, 2.5 रुपया हो जाएगा। 2.5 रुपया लिखने आता है ना? 2.5 रुपया है ना? ये देखिए 25 पैसा वाला 6 गो है, तो 25 पैसा वाला 6 गो है, इसका मतलब 1.5 रुपया हो जाएगा। बोलो भाई। चलिए
अब ये कह रहा था कि टोटल मूल्य 42 रुपया है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग भी इधर जोड़ेंगे, तो आप यहाँ जोड़ लीजिएगा। तो ये देखिए 2 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 4 रुपया 1 5 रुपया, आधा आधा जोड़ देंगे तो 1 रुपया, और यानी 5 1 6 रुपया। रेशियो कह रहा था कि टोटल मूल्य 6 रुपया होना चाहिए, जबकि ये कह रहा है टोटल मूल्य है 42, तो टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे, जिसे निकालना रहेगा उसे गुना कर देंगे। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्के की संख्या निकालना है, के से गुना कर लेंगे, 5 से गुना, काट लीजिएगा, 7 का 42, तो ये आपका 7 5 35, ऑप्शन नंबर ए। चलो, हमें नहीं लगता है कि नोट करने की जरूरत है, ये तो चलता फिरता क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जोड़ देना है कि 1 रुपया 2 गो है तो कितना होगा 2 रुपया, 50 पैसा वाला 5 गो है 2.5 रुपया, नहीं तो 2 रुपया 2.5 रुपया 4.5 रुपया, 25 पैसा वाला 6 गो है तो 1.5 रुपया, तो 4.5 रुपया 1.5 रुपया, टोटल 6 रुपया हो जाएगा। ये कह रहा है कि टोटल 42 है, तो टोटल की तुलना टोटल से। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो भाई 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 सिक्के हैं, जिसे निकालना उसे गुना कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के समान हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा। टिक कराने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये हार्ड हो गया, नहीं, टिक कराने का मतलब ये हुआ कि कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, नहीं, कि सिक्के समान है। ध्यान दीजिएगा भैया, कह रहा है सिक्के समान है, ध्यान से समझिएगा, काहे कि आगे सब आपको चैप्टर पढ़ना है, सब चैप्टर में कहीं कहीं बोलता है समान है, तो लड़के लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। यहां दीजिए, हम कहते हैं कि मेरे पैसे और आपके पैसे ना समान है, हम दोनों के पैसा समान है, और हम आपको बोले कि मेरे यहाँ 100 रुपया है, तो आप बोलिएगा कि सर मेरे यहाँ भी 100 रुपया है, तब तो दोनों समान है। हम बोले कि भैया मेरे यहाँ 200 है, तो आप बोले कि सर बराबर है, ये हैं समान, मतलब बराबर, समझ रहे हो ना। तो 200 आपके पास है सर, तो 200 मेरे पास भी है। हम बोले कि भैया हम गरीब आदमी, 5 रुपया है, तो आप बोले कि सर मेरे यहाँ भी 5 रुपया है, नहीं, ये सबके सब रेशियो समान है। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये सारा रेशियो समान है। यहां देखिए 100 से 100 कटा जाएगा तो 1:1 हो जाएगा, 200 से 200 कटाएगा, ये भी 1:1 होगा, 5 से 5 कट जाएगा तो ये भी आपका 1:1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अब मत सिखाइए, समान का मतलब होता है 1:1, नहीं, समान का मतलब कहीं समान लिखा हुआ रहे या कहीं बराबर लिखा हुआ रहे, इसका मतलब हुआ कि वो 1:1 में दिया हुआ है, नहीं। तो यहां देखिए समान है, तो समान है तो सबको क्या मानेंगे, 1:1 मानेंगे, नहीं। क्यों मानेंगे, बात समझ में आया मेरे भाई। समान है तो अगर ये 50 ये 50 ये 50, तो कट के फिर तो सब एक हो जाएगा जी। अब यहां देखिए क्या करा, यदि कुल 35 रुपया हो, कि सिक्के का मूल्य कितना है 35 रुपया है, नहीं, तो यहां हम लोग मूल्य देख लेंगे, रेशियो में कितना दिया है भाई, कितना हुआ है। 1 रुपया वाला एगो है, कितना मूल्य होगा, तो बोलिएगा 1 रुपया होगा सर। 50 पैसा वाला एगो है तो कितना मूल्य है, तो 50 पैसा। 25 पैसा वाला एगो है तो कितना होगा, 25 पैसा होगा। अब यहां अगर आप लोग जोड़िएगा, टोटल इन सिक्के का मूल्य अगर आप जोड़ते हैं तो 1 रुपया 50 पैसा 1.5 रुपया, 25 पैसा और 1.5 रुपया 25 पैसा, यानी 1 रुपया 75 पैसा। बोलो भाई,
तो टोटल मूल्य रेशियो में हम लोग जोड़े तो 1 रुपया 75 पैसा आया, जबकि ये कह रहा है कि टोटल मूल्य 35 रुपया है। नहीं, ये कह रहा है कि टोटल मूल्य 35 रुपया है, जबकि यहाँ हम लोग टोटल जोड़ते हैं तो टोटल 1 रुपया 75 पैसा आता है। तो क्या कर लेंगे, टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे। अब जिसे निकालना है उसे गुना करना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक मतलब सभी तरह के ना भाई, तो किसी एक को निकालिएगा सब निकल जाएगा, काहे कि सब तो सामान्य है। मेरे भाई सब बात समझ में आ रहा है? किसी एक से गुना कर देंगे भाई तो कोई भी निकल जाएगा, काहे कि सब तो सामान्य है। तो प्रत्येक प्रकार के निकालना है तो सब के सब तो एक के है भाई, जिसे निकालना है उसे गुना, तो एक से गुना करा लिए। अब हल कर दीजिए। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे, काटेंगे तो 35 पचे 75 से 5 से काट देंगे तो 20 पचे 100, यानी प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं तो 20 सिक्के हैं। थोड़ा टेबल उबल भी याद रखा कीजिए, ये फिक्स होता है कि 35 पचे 175 आता है, क्योंकि आप अगर मैथ का प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमें बताने वाली जरूरत नहीं है, ना कोई याद करने वाली बात है। ये फिक्स है कि 35 पचे 75 से आपके मुंह से ऐसे भी आवाज आ जाएगा। नहीं, चलिए, तो समान का मतलब क्या सीखे इस क्वेश्चन में कि समान का मतलब होगा 1:1। नहीं, अब 4 गुना रहे 5 गो रहे सब समान है तो सब 1:1 के अनुपात में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आ रहे हैं। एक बैग में 510 रुपये हैं, जिनमें से 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्के का अनुपात। ये तो आप सब बना दीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, रुपया है, और रुपया जोड़ना तो सबको आता है। 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया और इधर है आपका 1 रुपया। नहीं, के सिक्के का अनुपात, सिक्के मतलब कॉइन्स दिए हुए हैं, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, सिक्का लिख देते हैं। नहीं मेरे भाई, चलिए सिक्का का अनुपात दिया हुआ है कितना कितना, 5 6 7 और ये आपका 8। तो बोलिएगा हाँ सर। यहां निश्चित राशि देखिए 510 रुपया है, तो ये 510 रुपया है, तो इधर भी टोटल को प्राइस में बदलना पड़ेगा, मूल्य में बदलना पड़ेगा। नहीं, बदल लीजिए। 1 रुपया वाला सॉरी 10 रुपया वाला 5 गो है तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 50 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 10 रुपया वाला 5 गो है भाई तो 10 पचे 50 रुपया हो जाएगा। यहाँ 5 रुपया वाला 6 गो है तो यहाँ 30 रुपया हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 रुपया वाला 7 गो है तो 7 दूनी 14 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया वाला आपका 8 गो है तो 8 रुपया हो जाएगा। अब टोटल अगर मूल आप जोड़िएगा तो 50 रुपया 30 रुपया 80 रुपया, 80 या 20 100 मतलब 102 रुपया। नहीं, टोटल जोड़ दीजिएगा तो 102 रुपया आ जाएगा। यहाँ देखिए टोटल जोड़ दीजिएगा, टोटल 102 रुपया आएगा, जबकि ये कह रहा है टोटल 510 है। बोलेंगे चल झूठा, टोटल तो 102 ही है, तो टोटल की तुलना टोटल से। अब जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे। क्या कह रहा है भाई, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूरा सिक्का बताना है तो पूरा सिक्का बताना है तो पूरा सिक्का से तुलना कर देंगे। यहाँ 6 5 11 11 7 28 28 8 26 से गुना कर देंगे। नहीं, चलिए कटाइएगा तो 2 पचे 10 100 पचे 500, तो मेरे ख्याल से 5 से ये कट जाएगा। 25 से काहे कर दिए भाई, 6 5 11 11 और 7 18 7 26 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, टोटल सिक्का की संख्या कितना होगा भाई, 26 होगा। तो 26 से गुना कर देंगे तो 26 पचे 30 से ऑप्शन नंबर बी। चलिए मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तो थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो भाई, चलिए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 में क्या है,
एक थैले में 1 रुपया, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 के अनुपात में है। यदि कुल धन 53 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। तब देखने में लंबा लग रहा है, कुछ नहीं है। अब आपको तो भैया मास्टर बना दिए। नहीं, सिक्का पैसा वाला क्वेश्चन ना उछल उछल के बना दीजिएगा। बस ध्यान रखना, एक क्वेश्चन खाली आपसे अपने मन से बन जाए। किसी भी टाइप का कुछ भी आगे पढ़ाएंगे, रेशियो पढ़ाएं, परसेंटेज पढ़ाएं, लाभ हानि, समय डिस्टेंस, कुछ भी पढ़ाएं, एक टाइप का एक क्वेश्चन अगर आपके मन से बन जाएगा, यकीन मानिए पूरा टाइप बना दीजिएगा। नहीं, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे सीखो, वीडियो को 10 मिनट देख के क्वेश्चन सीखो, 20 मिनट देख के सीखो, जैसे सीखो सीख लो। अगर एक क्वेश्चन बन गया तो टाइप का पूरा क्वेश्चन आराम से बनते हैं। नहीं, चलिए, यही पढ़ने का तरीका भी है मेरे भाई, यही पढ़ने का तरीका है। ऐसा नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, हाँ सर अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। अरे भाई बता रहे हैं तो खुद उसको क्या करो, थोड़ा सा रिवीजन करो। सबसे बढ़िया उपाय हम बताते हैं, आप वीडियो को देखिए। जनरल कंपटीशन का कोई भी किताब आपके पास जरूर होगा। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आप नौकरी का तैयारी कर ही रहे होंगे, तो आपके पास कोई ना कोई तो पब्लिकेशन का बुक जरूर होगा। बस उसको निकालेंगे, सर सिक्का पैसा आज पढ़ाए हैं, जितना सिक्का पैसा वाला रहेगा उसको बना देंगे, और बन गया तो सर को थोड़ा सा यूट्यूब पर थैंक्स बोल देंगे, है ना। चलिए, कोई भी किताब रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी किताब रखिए। इस तरह से हमें आपको पढ़ा रहे हैं कि इसको जब पूरा सिलेबस अगर रेशियो को देख लीजिएगा तो यकीन मानिए पूरा किताब आपसे बन जाएगा। चलिए, कोई भी किताब रहे तो चलिए, 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा और कितना है 5 पैसा के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। सिक्का का अनुपात दिया हुआ है कितना भाई, 2, 3, 4, 5 और ये 6 के अनुपात में। नहीं, यदि कुल धन 53 रुपया हो, ये देखिए निश्चित राशि कह रहा है 53 रुपया, तो हम लोग भी इधर रुपया जोड़ेंगे। भैया अब लिख के नहीं जोड़ेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग जोड़ेंगे। नहीं, 1 रुपया वाला 2 गो तो 2 रुपया, 50 पैसा वाला 3 गो तो 1.5 रुपया, तो 2 रुपया और 1.5 रुपया कितना हो जाएगा 3.5 रुपया। नहीं, 25 पैसा वाला के गो है 4 गो तो 1 रुपया, तो 3.5 रुपया, 1 रुपया 4 रुपया। 10 पैसा वाला 5 गो है तो 50 पैसा हो जाएगा, तो 4.5 रुपया और 50 पैसा कितना हो जाएगा 5 रुपया। 5 पैसा वाला 6 गो है तो 30 पैसा, तब 5 रुपया और 30 पैसा कितना हो जाएगा 5 रुपया 30 पैसा। नहीं, एक बार और जोड़ दें क्या मेरे भाई, जी बिल्कुल जोड़ देंगे भाई। 1 रुपया वाला 2 गो है तो 2 रुपया हो गया, 50 पैसा वाला 3 गो तो 1.5 रुपया, तो 2 रुपया 1.5 रुपया 3.5 रुपया। 25 पैसा वाला 4 गो तो 1 रुपया, तो 3.5 रुपया 1 रुपया 4.5 रुपया। 50 पैसा वाला 5 गो 50 पैसा, तो 4.5 रुपया 50 पैसा 5 रुपया। 5 पैसा वाला 6 गो है तो 30 पैसा इधर, तो 5 रुपया 30 पैसा हो गया। नहीं, तो टोटल हो गया 5 रुपया 30 पैसा। तो टोटल के तुलना टोटल से, जिसे निकालना है उसे गुना। तो कह रहा 10 पैसे की सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 10 पैसे के सिक्का कितना है 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे। और सब जानते हैं कि सर दशमलव हटाइएगा, ऊपर 0 ले जाइएगा, और 53 से 53 नानी घर, तो आंसर आ जाएगा 10×5 = 50, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ ले आगे, कोनो दिक्कत तो नहीं, नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलिए, प्रश्न संख्या आ जाइए 29। ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप है। एक बैग में 275 सिक्के। यहां ध्यान दीजिए, एक बैग में क्या है भाई
ये मूल्य नहीं है, 275 सिक्के हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये मूल्य रहता था तो मूल्य में बदल देते थे, सिक्का है तो सिक्का में बदल देंगे। चलिए, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे नहीं कि सिक्के के मूल्यों का अनुपात, यहां देखो महारथियों, सिक्का का अनुपात नहीं, सिक्के के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। नहीं, यहां अगर मूल्य तो यहां क्वाइंस, अगर यहां मूल्य तो यहां क्वाइंस, यही रहेगा। नहीं, मूल्यों का अनुपात कितना है भाई, 5, 4, 3। लेकिन ये निश्चित राशि 275 क्या है, सिक्का है, क्वाइंस है। तो हमें भी रेशियो को क्या करना पड़ेगा, सिक्का में बदलना पड़ेगा। क्या हम बदल सकते हैं, क्या हम बदल सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, कैसे बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे? तो ये मूल्य है, तब 5 रुपया आपके पास है और सिक्का बदलना है, तो आपके पास 5 रुपया है और कुल्ले के कुल्ले 1 रुपया वाला है। 5 रुपया आपके पास है, अब पूरा जितना भी कॉइन्स रख लें आप, सिक्का रख लें, 1 रुपया वाला रख ले हैं। आप हमको 5 रुपया दिए, हम बोले कितना सिक्का दिया, तो आप बोले सर कुल 1 रुपया है। नहीं, तो भैया 5 रुपया में 1 रुपया वाला के सिक्का होगा, तो 5 सिक्का होगा। जी समझ में आया? चलिए, मूल्य कितना है, 4 रुपया है, तो 1 रुपया में 2 अठन्नी होता है, तो 4 रुपया में 8 अठन्नी, मतलब 8 सिक्का इसमें हो जाएगा। 25 पैसा का ये मूल्य है। नहीं, देखिए मूल्यों का अनुपात मतलब 3 रुपया है और कुल्ले के कुल्ले क्या है, चमन्नी। चमन्नी समझ रहे हो, 25 पैसा वाला, अभी के जमाना में नहीं चलता है लेकिन पहले चलता था। तो 1 रुपया में 4 चमन्नी, तो भैया जी 3 रुपया में 12 चमन्नी, यानी 12 सिक्का इधर हो जाएगा। अब आप जोड़ के देखिए टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 12 या 8 20 और 20 और 5 25। तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, टोटल कॉइन्स कितना हो जाएंगे, 25। ये कह रहा है कि टोटल कॉइन्स है 275। तो बस टोटल की तुलना टोटल से, जिसे निकालना है उसे गुना। तो कह क्या रहा है भाई, 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसा वाला सिक्का देख लो कितना है, देख के बताओ। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है भाई, तो 8 है। तो कितना से गुना, 8 से गुना कर लेंगे। ये 25 ग्रहियां 275 होता है, तो भैया जी 11 8 88 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही सवाल, सही आंसर थे। नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना मेरे भाई? ये सिक्का था तो हम क्या कर दिए हैं, सिक्का में बदल दिए हैं। अगर ये मूल्य रहेगा तो हम मूल्य में बदल देंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे करेंगे और जिसे निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे। नहीं, चलिए, हमें लगता है दोहराने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसका समझ में आपको आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31। एक बैग में 961 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के मूल्यों का अनुपात। नहीं, पहले लिखा हुआ क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और आपका कितना, 25 पैसा के सिक्के के मूल्यों का अनुपात। ध्यान रखना भैया, प्राइस दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। नहीं, कितना कितना भाई, 3 4 5, कहानी हो गया खत्म। यहां पढ़िए 960 सिक्के हैं, तो अगर निश्चित राशि सिक्का दिया हुआ है तो हम लोग यहां भी सिक्का में सबको बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे भाई, तो आपके पास 3 रुपया है, हमें सिक्का ज्ञात निकालना है, तो 3 रुपया है और कुल्ले के कुल्ले 1 रुपया वाला सिक्का है।
तो बताओ के सिक्का होगा। 3 रुपया में 1 रुपया वाला के सिक्का होगा तो बोलिएगा सर 3 सिक्का होगा। 4 रुपया है कुल्ले के कुल्ले अठन्नी आप दिए हो तो 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 4 रुपया में 8 अठन्नी मतलब 8 सिक्का। 5 रुपया आपके पास है, कुल्ले चमन्नी लेके आए हो, एकदम चिल्लड़ लेके आए हो नहीं, तो 1 रुपया में 4 चमन्नी होता है भाई, चमन्नी मतलब 25 पैसा वाला होते हैं, तो 1 रुपया में 4 चमन्नी, तो 5 रुपया में 5 चौक 20 चमन्नी। बोलो समझ में आ गया? तो बोलिएगा हाँ सर। तो टोटल जो सिक्का होगा कॉइन्स होगा, टोटल कॉइन्स जोड़ लिए कितना आ गया 20 और 8 28 और 3 31 कॉइन्स आया नहीं, जबकि ये कह रहा है कि टोटल कॉइन्स कितना है 961 है। तो भैया जी टोटल के तुलना टोटल से, जिसे निकालना है उसे गुना करा देंगे। क्या कर रहा है 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है 20 है, तो कितना से गुना कर लेंगे 20 से गुना कर लेंगे। चलिए काटिए। 31 तिया 93, ध्यान दीजिए 31 तिया 93, यहाँ 3 बच जाएगा, 1 उतरेगा 31, तो 31 से कम 31 खत्म। भैया 31 गुना 20 करने आ जाएगा भाई, भैया जी 31 गुना 20 करने आएगा तो सर 31 दूनी 62, जीरो है रख दीजिए 620, ऑप्शन नंबर डी। चलो कोनो दिक्कत नहीं है, यही 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें लगता है कि आपको ये मिल जाएगा तो आप कूद कूद के बनाइएगा नहीं। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं। एक थैले में 20 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना कितना, 20 पैसा 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात, सिक्के के मूल्यों का अनुपात नहीं, सिक्के के मूल्यों का अनुपात है 3:2:1। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि यदि थैले में 1650 सिक्के हैं, कॉइन्स हैं नहीं, तो हम लोग को भी इधर क्या करना पड़ेगा कॉइन्स निकालना पड़ेगा। 20 पैसा नहीं, चलिए ध्यान से समझिएगा। 3 रुपया आपके पास है, कुल्ले के कुल्ले 20 पैसा वाला है, तो 1 रुपया में 20 पैसा वाला के गो आएगा 5 गो आएगा, तब 3 रुपया में के गो आएगा तो 15 गो आएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए मूल्य है के रुपया 2 रुपया, अब कुल्ले के कुल्ले क्या दिए हो और 10 नहीं की दे दिए हो 10 पैसा वाला नहीं, कुल के कुल आप कितना वाला दे दिए हैं 10 पैसा वाला दे दिए नहीं, तो 1 रुपया में 10 पैसा वाला 10 गो, तो 2 रुपया में हो जाएगा 20 गो। कोई दिक्कत नहीं। गौरव गौरव 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। देखिए तो घर से फोन आ रहा है, घर से फोन आ रहा है, देखिए तो हाँ करके देखिए तो। चलिए यहां देखिए 5 पैसा वाला एगो है, तो सॉरी यहां मूल है, तो मूल है कितना 1 रुपया, कुल्ले के कुल्ले कितना वाला है, थोड़ा सा घर फोन करके देखिए तो फोन आ रहा है। हाँ 1 रुपया वाला ना, सॉरी मूल्य कितना है 1 रुपया, कुल्ले के कुल्ले 5 पैसा वाला है, तो 1 रुपया में 5 पैसा वाला के गो आएगा 20 गो, तो यहां टोटल सिक्का जोड़िएगा तो 20 20 40 और ये आपका 15 है, सही है ना, 20 20 40 और ये 15, यानी टोटल कॉइन्स कितना हो जाएंगे 55 हो जाएंगे नहीं, टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे 55 हो जाएंगे। टोटल कितना दिया हुआ है 1650, तो टोटल की तुलना क्या कर लेंगे टोटल से कर देंगे, ठीक है। अब जिसे निकालना है उसे गुना कर लेंगे नहीं, जिसे निकालना है उसे गुना कर लेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है 10 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य बताइए। यहां देखिए गेम खेल गया है,
10 पैसे के सिक्के का कुल मूल्य बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 पैसा का कुल सिक्का का मूल्य के रुपया है, 2 रुपया है। कहता 10 पैसे का सिक्का बताइए तो 20 से गुना, लेकिन कह रहा मूल्य बताइए तो मूल्य कितना है भाई, 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे। 50 तिया 150 और 5 तिया 15, मतलब ये आपका 30 से कट जाएगा तो 3 दूनी 60 रुपया मूल्य हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ जाए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32। रोहित के पास ये मेंस का क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा यही एक क्वेश्चन है सिक्का पैसा में, जो सारे एग्जाम में अगर कुछ अच्छा पूछना रहता है ना तो यही एक क्वेश्चन को वो रिपीट करता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, मात्र यही एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार घूरते घूरते ये आता है। नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? सिक्का पैसा में यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो सभी एग्जाम में अवेलेबल है, डिजिट भी सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। हम लोग पढ़ते थे उसी समय से ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, अभी भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नहीं, क्वेश्चन पूरा दिखाई तो दे रहा है ना भाई, इधर से पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई, ओहो, इससे छोटा नहीं हो सकता है। चलिए हो गया, अब क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। रोहित के पास कुछ सिक्के हैं जिनमें से 50 पैसे, 2 रुपया, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। सभी सिक्के का कुल मूल्य 50 रुपया है। 2 रुपया के सिक्के की संख्या 5 किधर गया, हाँ, 2 रुपया के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। चलिए जो कह रहा है पहले करते चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। कह रहा है कितना कितना है भाई, इसके पास 1 रुपया, कैसे लिखे भैया, चलिए 1 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया, बहुत तेज, रुक जाओ भाई, कितना कितना वाला सिक्के हैं भाई, 50 पैसे, 2 रुपया, 1 रुपया और 5 रुपया। तो 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। तो चलिए ये 2 रुपया का सिक्का ले लिए हैं, ये 5 रुपया का सिक्का ले लिए, ठीक है। कह रहा है कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, ध्यान से समझिएगा, कोई बड़का क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन से भी बना देंगे, ऑप्शन से बिना कुछ कर ले, ऑप्शन से बना दें क्या भाई, चलिए ऑप्शनों से भी बन जाएगा आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बेसिक देख लीजिए, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है, तब 5 रुपया से अधिक है, तो 5 रुपया कितना है मालूम नहीं, तो 1 से है, तो ये 5 अधिक है, मतलब x + 5। बोलिए जी, ऐसे ऑप्शन से ऐसे भी मार देते हैं। देखिए कह रहा है 2 रुपया के सिक्का बताइए, तो 2 रुपया के सिक्का 4 को कभी संभव है ये नहीं है, 4 को काहे नहीं संभव है, काहे कि 5 सिक्का ज्यादा है, 5 रुपया से 5 सिक्का ज्यादा है, तो ये 4 है, तो भैया वो 5 रुपया वाला तो माइनस में चला जाएगा, 2 रुपया भी संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर हो सकते हैं। अगर ऑप्शन से लेके चलिएगा तब, ऐसे हम आपको ठोक ठिठा के दोनों तरह से बता देते हैं। नहीं, आगे पढ़िए, 50 पैसे के सिक्के 1 रुपया के सिक्के का 2 गुना है। 50 पैसे के सिक्के ना 1 रुपया के सिक्के का दुगना है, तो दुगना तो भैया सब जानते हो, अभी बराबर सिखाए थे 1:1। दुगना का मतलब होता है 1:2 का रेशियो, नहीं 3 गुना सिखा चुके हैं, 1:3, 4 गुना तो 1:4। आगे आ जाइए, करा 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपया के सिक्के का कुल मूल्य 26 रुपया है, ये दोनों का टोटल मूल्य कितना है, तो 26 रुपया है। नहीं, 50 पैसे और 1 रुपया के सिक्के का कुल मूल्य कितना है, तो ये दोनों का कुल मूल्य है 26 रुपया, सही है। और उसके पास 2 रुपया के कितने सिक्के हैं, नहीं, अच्छा यहाँ आइए, कह रहा था सभी सिक्के का कुल मूल्य 50 रुपया, तो सोच के बताओ, सभी का मूल्य 50 रुपया है, जिनमें से 50 पैसा और 1 रुपया वाला का मूल्य 26 रुपया है,
इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपया और 5 रुपया का मूल्य कितना हो जाएगा, 24 रुपया हो जाएगा, तब ना 26 और 24 टोटल 50 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। गेम खत्म हो चुका है। अभी आपको सिखा रहे थे, ध्यान दीजिएगा। 5 रुपया वाला अगर 3 गो है, 5 रुपया वाला सिक्का, ये देखिए प्राइस अभी सिखाए थे आपको पहला क्वेश्चन में कि 5 रुपया वाला कॉइन्स अगर 3 गो है तो आप बोलिएगा सर 15 रुपया है। तो हाँ बोलिएगा ना भाई। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं, ये कॉइन्स है भैया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50 पैसे के सिक्के 1 रुपया के सिक्के का दुगुना है। तो सिक्का के बारे में बोल रहा था ना। यहां में देखिए 2 रुपया के सिक्का 5 रुपया के सिक्कों से 5 अधिक है। तो ये सिक्का मतलब ये पूरा कॉइन्स दिया हुआ है। तो समझिए मूल्य है 5 रुपया, आपके पास 3 गो है तो 15 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से यहां देखिए मूल्य है 2 रुपया और सिक्का कितना है x + 5 है। तो गुना टोटल मूल्य कैसे निकलता है? ये सिक्का और मूल्य को दोनों को गुना करते हैं तो टोटल आता है। तो कॉइन्स है x + 5 और मूल्य है 2, तो गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुना x + 5। बोलिए जी। यहां देखिए 5 रुपया वाला x सिक्का है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा सर? 5 गुना x यानी 5x हो जाएगा। ये 2 रुपया वाला का मूल्य है और ये 5 रुपया वाला के मूल्य है, जोड़ देंगे तो टोटल मूल्य हो जाएगा। जबकि टोटल मूल्य दोनों का कितना होना है? 24 होना है। नहीं, टोटल मूल्य दोनों का कितना होना है? 24 होना है। क्या x का मान हम निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। गुना कर लीजिए 2x + 10 + 5x बराबर का 24। यहां से देख लो, ये आपका 2x हो गया, ये 5x हो गया, तो जुट जाएगा 7x हो जाएगा। 10 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 24 में से 10 घट जाएगा मतलब 14 हो जाएगा। यानी x का मान आ जाएगा 2। x का मान क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। तो जब x का मान 2 आ जाएगा तो यहां देखिए 50 पैसा वाला 2 हो जाएगा और 50 पर x का मान 2 हो गया तो 50 पैसा वाला 2 गो, तो 2 रुपया वाला 5 गो ज्यादा, तो 5 और 2 7 गो। नहीं, x का मान 2 तो 5 और 2 7। कहानी हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से बिल्कुल आसान है। पूछ रहा है 2 रुपया के सिक्के की संख्या बताइए। तो 2 रुपया के जो सिक्का था 5 रुपया वाला से 5 अधिक था। तो अगर यही 4 है तो अधिक के राशि कैसे होगा? तो पहला गया 2 हो नहीं सकता है, 7 हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी नीचे दिखा हुआ है, ज्ञात नहीं किया जा सकता भी ऑप्शन है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, देखिए चेक करके बताते हैं। थोड़ा सा जगह इधर बना रहे हैं भाई, चेक करके बनाते हैं। देखिए ऑप्शन से बनाते हैं। 2 रुपया और 50 पैसा, ठीक है, और नहीं 2 रुपया और 5 रुपया वाला सिक्का, रुपया लिख देते हैं। तो 2 रुपया वाला अगर ऑप्शन से हम 7 लेते हैं तो ये 5 एरा से ज्यादा है तो ये रहेगा 2 ये ना, तब तो ये 5 ज्यादा होगा। अब गुना करिएगा, 2 रुपया वाला 7 गो है तो 14 रुपया हो जाएगा। 5 रुपया वाला 2 गो है तो 10 रुपया होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 14 रुपया होना चाहिए, सॉरी 14 10 24 रुपया होना चाहिए। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दोनों का जोड़ 24 रुपया होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे भाई टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं कल अगला टाइप लेकर, रेशियो का अगला वीडियो लेकर के। तब तक पढ़ते रहो और बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।